हर होममेकर अपने जहन और दिमाग से अपने घर को मैनेज करती है, कुछ अपने बड़ों से सीखकर और कुछ सोशल मीडिया को फॉलो करके। एनीवे, कोशिश यही करती है कि हर काम बेहतर से बेहतरीन और नॉर्मल से ज़बरदस्त अंदाज में हो जाए, सो दैट टाइम, स्पेस, एनर्जी एंड मनी सेविंग हो सके। सो लेट्स वॉच what some new ideas I'm gonna share with you guys. Without skipping, let's get started. Assalamu alaikum everyone, welcome to Womania ATF with a new video and I hope you all are very good. I'm also fine, alhamdulillah. ये बटर जब भी आता है ना, तो इसको एज सच यूज़ करें तो एट टाइम्स समझ में नहीं आ रही होती कि इसको काटें किस तरह और यूज़ कैसे करें। थोड़ी देर में तो मेल्ट होना शुरू हो जाता है। इंडिविजुअल कटिंग्स का इजी मेथड आपसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट आज एक और ज़बरदस्त आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप यू विल अप्लाई इट सो दैट आपकी जो ये बटर काटने वाली प्रॉब्लम है ना और इसको हैंडल करने वाली, वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। सो आइडिया नंबर 1 इज़ कि आपने क्या करना है। सबसे पहले तो इसको अनरैप कर लेना है। अनरैप करने के बाद ये बटर पेपर है, ये भी मैंने बाज़ार से नहीं ख़रीदा हुआ, ये किसी फूड डिलीवरी के साथ आया था। रैप होके इसमें शौरमा या बर्गर इस तरह का आता है, तो इसकी मैंने कटिंग कर ली है। तो कटिंग इसकी वर्टिकल इस तरह करके और इसको फिर सेंटर से भी मैं इस तरह काट लूँगी कि आपने इसकी विड्थ के साइज़ का ना, बटर की विड्थ के साइज़ का आपने काटना है। उसको सिंपली इस तरह रख के और नाइफ़ को उसके अंदर कट करके उसके साथ ही नीचे ले जाना है उसको। इसी तरह ही आपने दूसरी स्ट्रिप रखनी है, फिर आपने सेंटर में रख के इस तरह से कटिंग कर लेनी है। इसी प्रोसेस को आपने बार बार रिपीट करना है सो दैट आपकी जो पूरा लोफ है ना, उसकी कटिंग इक्वल कटिंग्स हो जाएँ। ये हाफ इंच की कटिंग मैंने की है और हाफ इंच का ये तकरीबन जो है 4 से 5 कटिंग्स, इक्वल कटिंग्स हमारी हमें इस तरह से मिल जाती हैं। अब आपने इसको इस तरह से ही रैप कर लेना है, हाथ लगाए बगैर। आपके ये जो बटर पेपर होगा उसके समेत आपकी ये इक्वल कटिंग्स हो गई हैं। अब आप इन कटिंग्स को ईजीली किसी भी बाउल के अंदर एडजस्ट करके रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, आप इनको इस तरह से फिक्स करके रख देंगे फ्रिज में, तो ये अपने मेल्ट भी नहीं होंगी और अपनी शेप भी इनकी इसी तरह रहेगी और ईजी टू हैंडल भी हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बाउल में रखा। अब मुझे ज़रूरत है, आराम से मैंने इन कटिंग्स में से कोई भी एक कटिंग उठानी है ईजीली उसके बटर पेपर समेत और इसको मैंने यूज़ कर लेना है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड एंड एप्लीकेबल आइडिया। आइडिया नंबर 2 इज़ आपके घर में ये मैग्नेट्स होते हैं, बच्चे इनको एट टाइम्स यूज़ कर रहे होते हैं या स्टेशनरी की शॉप से बहुत लो रेट्स पर मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। ये देखें ये किस तरह से इनकी कितनी ग्रिप है, ये चिपक रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो किसी भी ये मैग्नेटिक चीज़ को जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसी को भी स्टिक करने के लिए, तो इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी फ्रिज के साथ यूज़ कर सकती हूँ या अपने ओवन के साथ, किसी भी आयरन से बनी हुई चीज़ को के साथ ये ईज़िली स्टिक हो जाते हैं। तो ये माइक्रो ओवन की साइड वाली जो चीज़ स्पेस होती है, इसको मैं यूटिलाइज़ करूँगी। इसके ऊपर मैं इस तरह से सिंपली इनको स्टिक कर दूँगी और मेरी जितनी भी नाइफ्स होंगी ना, उन नाइफ्स को मैं ईज़िली इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। तो मुझे मेरी नाइफ्स को एक ज़बरदस्त जगह भी मिल गई है और ईजी टू हैंडल भी हो गई, मेरे सामने भी रही और जब मर्ज़ी मैं इनको यहाँ से पिक कर लूँगी। सो दिस इज़ अनदर गुड आइडिया। सो नेक्स्ट आइडिया नंबर 3 इज़ कि हमारे घर में ये मेटेलिक बैंगल्स तो होती ही हैं। ये इतनी स्टर्डी होती हैं, इतनी मतलब इनके अंदर इतनी अच्छी ग्रिप होती है कि ये कहीं हिलती नहीं है। ये देखें ये इतनी ज़बरदस्त होती हैं, इनको किसी भी तरह से यूज़ किया जा सकता है। तो इनको यूज़ करके और सेफ्टी पिन्स को यूज़ करके मैं आज एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। एक दूसरे के साथ सेफ्टी पिन के मदद से मैं इनको सबको ना जोड़ लूँगी। सब एक दूसरे से 2 लूँगी और 2 के सेंटर में इस तरह से सेफ्टी पिन रख कर सिंपली मैं उसको बाइंड कर दूँगी। तो ये सारी एक दूसरे से बाइंड हो जाएंगी और बाइंड होने के बाद ये एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज़र हमारा बन जाएगा जिसको हम मल्टीपर्पज़ली आगे चलकर यूज़ करेंगे। तो ये देखें ये एक नेकलेस टाइप बन गया। इसको चाहे तो आप वर्टिकली यूज़ कर लें सिंगल लेयर में और चाहे आप इसको डबल लेयर में यूज़ कर लें इस तरह से। ये देखें ये सिंगल लेयर में वर्टिकली भी आप कहीं पे भी इसको हैंग कर सकते हैं और इस तरह से डबल अगर आप खोल के इसको यूज़ करते हैं तो इसको सेमी सर्कुलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ये क्लॉथ बाइंडर्स ले लिए हैं, उनके ऊपर मैंने ये डबल टेप लगा लिया है। आगे चलकर देखते हैं कि इनको मैं किस तरह से और कैसे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। सो लेट्स वॉच। तो किसी भी कन्वीनियंट सी जगह पर ये मेरी वार्डरोब है, उसके साइड वाला एरिया मुझे अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैंने ये दोनों हुक स्टिक करके तो इसको मैंने उसके ऊपर हैंग कर दिया। अब मेरी मर्ज़ी होगी, मुझे कोई भी छोटी से छोटी चीज़ जो है ना वो मेरी आंखों के सामने रहेगी, इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। सॉक्स हो जाएंगी, किसी किस्म के कोई हैंकीज़ हो जाएंगे या कोई भी ये नमाज़ पढ़ने वाली कैप्स हो जाएंगी। हमारे ब्रशेज़ होते हैं, हमारी तस्बियाँ होती हैं एट टाइम्स जो कि हम कोई ख़ास जगह नहीं होती उनकी, और ब्रशेज़ होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम लाइट वेट चीज़ों को हैंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट आइडिया इज़ कि इसी को मैं अगर वर्टिकली हैंग करती हूँ ना ये फ्रिज के डोर के साथ, तो ईजीली मेरे जितने भी स्पैचुला स्पून्स हैं, मेरे खाना बनाने वाले, सब इतने अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं और कलरफुल से कितने ज़बरदस्त लगते हैं ये हैंग हुए हुए, और जगह भी कम घेरेंगे और ईजीली एक्सेसिबल भी हो जाएंगे और ज़बरदस्त हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी वार्डरोब के डोर की तरफ। तो इस तरह से मैं इनके अंदर ये लाइट वेट जितने भी मेरे स्कार्फ्स होंगे ना या लाइट वेट दुपट्टे होंगे उनको भी मैं इस तरह से इनके अंदर एडजस्ट करके रख दूँगी। तो ये एट टाइम्स 7 से 8 मेरे दुपट्टे या स्कार्फ जो हैं वो भी हैंग हो जाएंगे। सो आई होप यू विल लाइक दिस आइडिया टू। नेक्स्ट आइडिया इज़ कि हमारे ये किचन रोल होते हैं ना, उनके अंदर ये इस तरह से जब ये किचन रोल ख़त्म हो जाता है तो इस तरह से हमें ये स्टडी सा इसका जो है अंदर का कवर मिल जाता है। उसके ऊपर सिंपली मैंने क्या करना है, इस तरह से डबल टेप लंबी करके लगा देनी है, छोटी नहीं आपने लगानी, इसकी लेंथ से थोड़ी सी छोटी आपने करके इस तरह लगा के चलते हैं। देखते हैं अपने वॉशरूम का ये जो दरवाजे के पीछे का एरिया होता है ना, ये हम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि ये एट टाइम्स किसी को नज़र नहीं आता, और हमारा जो वाइपर होता है ना वॉशरूम का वो सामने पड़ा हो तो मुझे तो बहुत बुरा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको सिंपली दीवार पे लगाती हूँ दरवाजे के पीछे वाली, और इस तरह से मैं अपना वाइपर हैंग कर लेती हूँ। तो इस तरह ये वाइपर का जो है पानी वो भी इसका नहीं इसके ऊपर रहता, और ये ड्राई भी रहता है और जल्दी से इसको रस्ट भी नहीं लगता, और जगह भी इसको मिल जाती है, और एट टाइम्स सामने पड़ा हुआ नज़र भी नहीं आता। तो ये था मेरा आज का कंटेंट। आई होप आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा और आप ज़रूर इसको अप्लाई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको कौन सा आइडिया इसमें से पसंद आया और आप ऑलरेडी कौन सा यूज़ करते हैं। तो नए लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर भी करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें। सो टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।